हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947 में क्या होता है? आज़ाद होता है। और उसके बाद में अंग्रेजों ने कह दिया कि भाई हम आपको आज़ादी तो दे रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी तरह से आज़ाद तब करेंगे जब आपके देश का एक संविधान होगा, नहीं तो आपको हमारे नियम कायदों से काम करना पड़ेगा। तो 3 सालों तक 47, 48, 49 और 50, कब तक? 26 जनवरी और 25 जनवरी 1950 तक हमारा देश अंग्रेजों के ही कानून से चलता रहा। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया। उसके बाद से आज तक लगातार चल रहा है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में एक बहुत ही खूबसूरत संविधान है, जिसके तहत पूरा का पूरा भारत, जिसमें 26-27 स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, बंगाल, इस तरह सारे स्टेटों पे एक ही संविधान लागू होता है, राज्यों को छोड़ करके। जो भी हमारा यूनियन टेरिटरी है, मतलब देश है, वो पूरा का पूरा एक ही संविधान से चल रहा है। राज्यों में अलग अलग कहीं पे कुछ थोड़ा मोड़ा बदलाव है, वो भी किस बेस पे? भाषा के आधार पर। बाकी सब कुछ बराबर है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाके रह सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पे अपना कारोबार कर सकते हैं, जो भी चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने देश के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि है क्या। जैसा कि आज के दिन के नाम से एक शब्द जुड़ा हुआ है, गणतंत्र। किसी को आइडिया है कि गणतंत्र क्या होता है? किसी को आइडिया? नो आइडिया। बोलो हाँ या नहीं। नो सर। है क्या है गणतंत्र? गणतंत्र में है कि जो जनता है, गणतंत्र बिल्कुल सही। गण मीन्स क्या होता है? लोगों का समूह या जनता, या जो किसी जगह पर रहते हैं। जैसे होता है ना, शंकर जी के गण होते हैं, सुने कि नहीं? वो क्या होते हैं? वो कुछ लोग होते हैं, समूह में होते हैं, समूह होते हैं। और तंत्र एक सिस्टम जिसके तहत वो लोग काम करते हैं। तो हमारा जो गणतंत्र है वो ऐसा है कि जनता द्वारा जनता पर ही शासन। हम क्या करते हैं? वोट डालते हैं, एक नेता चुनते हैं। कैसे? अपने वोट की ताकत से। अगर जिस आदमी को हमको चुनना है, उसको ना देके किसी दूसरे को दे देंगे तो दूसरा चुन जाएगा? चुन जाएगा, दूसरा नेता बन जाएगा। क्यों नहीं चुनेगा? हाँ, दूसरे को देंगे, जिसको देंगे वो ना चुन जाएगा। तो कहीं किसकी ताकत हुई? लोगों की ताकत हुई, गणतंत्र हुआ ना। हम जिसको चाहते हैं उसी आदमी को आगे बढ़ा सकते हैं, और जिसको नहीं चाहते हैं उसको कहीं भी छोड़ सकते हैं बीच में। वही हमारे ऊपर शासन करेगा, वही हमारे ऊपर राज करेगा, या जो हम चाहते हैं वही करेगा वो। लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं रही है। आज बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। स्कूल बंद हो जा रहे हैं अनावश्यक तरीके से। अभी पता चला दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद कर दिया उन्होंने, और भी बहुत सारी जगह बंद कर दिया। तो ऐसी स्थितियों में हमको ये समझना जरूरी है कि संविधान हमारे लिए क्या कहता है और क्या करता है और क्या करने की ताकत रखता है। संविधान केवल एक किताब नहीं है, उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है एक आदमी की पूरी जिंदगी है। चाहे उस किताब के थ्रू अच्छे रास्ते पे चल सकता है और चाहे बुरे रास्ते पे चल सकता है। दुनिया में हर आदमी किसी न किसी नियम को मानता है, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, कोई ना कोई नियम मानता ही मानता है। किसी न किसी की सत्ता को स्वीकार करता ही करता है, चाहे भगवान की हो, चाहे नेता की हो, चाहे किसी देश की हो। तो हमारी जिम्मेदारी ये है, अगर हम अपना भला चाहते हैं, सिर्फ अपना भला, दूसरे का भले की जरूरत नहीं है, तो हमको संविधान के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे लिए संविधान में क्या लिखा हुआ है। संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम उन अत्याचारों से बच सकते हैं जिनका
आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आपको कोई गाली नहीं दे सकता, आपको कोई पढ़ने से नहीं रोक सकता, आपको कोई रहने से नहीं रोक सकता। ये सारी व्यवस्थाएं संविधान के अंदर समाहित हैं और हर आदमी के लिए। संविधान में हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी अपने काम को अपने तरीके से करने के लिए सक्षम है, वो चाहे जो कर सकता है, लेकिन कब तक? जब तक कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। मतलब हम ऐसा काम करें जिससे हमको फायदा हो और दूसरों को फायदा हो, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? बताओ क्या समझे, बताओ। अच्छा भाई वही काफी ऐसा काम करें कि हमारा भी लाभ हो, दूसरे का लाभ हो, किसी का हानि ना हो। ये चीज संविधान में दी गई है, ये चीज संविधान में साफ साफ लिखी हुई है। तो आज उसी संविधान पे ये दिवस मनाया जा रहा है जिस दिन से लागू हुआ है। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं पिछले 2 सालों के अंदर। जहां स्कूल 12 महीने में से 8 महीने 9 महीने चलते थे, अब स्थिति ये आ गई है कि 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम चल पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां टीचरों की इतनी कमी है, स्कूल चल नहीं रहे हैं, जो चल रहे थे उन पे भी बार बार कोरोना के संकट की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और हमारी उम्र क्या है, दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम पढ़ने लायक नहीं रहेंगे, और अगर ये टाइम बर्बाद कर दिया तब उस टाइम पे तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, है? समझ रहे हैं? तो क्या करने की जरूरत है? भाई हमने एक छोटी सी सुविधा चालू करने की कोशिश की, आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। हो सकता है कि भविष्य में आगे भी चले जाएं। मानते हैं कि नहीं? 1 साल पहले क्या था यहाँ पे? क्या था यहाँ पे? और आज कितने सारे लोग हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई। पाल जी का सहयोग बहुत रहा इस काम में। भाई मैं कभी कभी हम दोनों हताश भी हुए, बहुत ज़्यादा हताश हुए, लगा कि नहीं कर पाएंगे क्या, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये भीड़ जो आज 20, 25, 50 की संख्या में है, इसको सैकड़ों और हजारों तक पहुँचाएंगे। हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम 1000 लोगों को भी हैंडल कर सकते हैं, और जो चीज़ आज दे रहे हैं, जितनी क्षमता से आज दे रहे हैं, तब भी उतनी क्षमता से दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो शायद हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्यों पाल जी? ये आप लोगों के ऊपर काफ़ी कुछ जिम्मेदारी है। जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी इसको चालू करने की, तो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि इसको आगे बढ़ाने की, लोगों तक पहुंचाने की। तो अगर आप लोग परफॉर्मेंस अच्छा देंगे तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल यही भीड़ 3 गुना 4 गुना देखेंगे, या 15 अगस्त में 3 गुना 4 गुना देखेंगे। और जिससे हमको भी अच्छा लगेगा। देख लो, ऊपर की व्यवस्था हो रही है, और कोशिश ये करेंगे कि हम एक प्रोजेक्टर यहाँ पे लगाएंगे अपना, ताकि ऐसा फीलिंग ना आए कि हम कहीं, ऐसा तो नहीं है कि दूसरों के रेस में पीछे जा रहे हैं। दूसरे ही जगहों पे बहुत सारी सुविधाएं चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं, तो वो चीज़ें हम भी यहाँ प्रोवाइड करने के चक्कर में हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ें संभव नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये जैसे ही ऊपर बन जाएगा तो यहाँ प्रोजेक्टर लगाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसको और अच्छा किया जाए, और सारी क्लास हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में एक साथ रन करने की कोशिश हम लोग पूरी करेंगे। और लास्ट में गणतंत्र दिवस की, गणतंत्र याद रहेगा ना, अब भूलेगा तो नहीं, ये जरूरी है। जैसे स्वतंत्रता दिवस तो समझ में आ जाता है आसानी से, क्योंकि उस दिन देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन गणतंत्र क्या है याद रहेगा ना? कहो
देखा 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 कहाँ देख रही है, इधर। याद रहेगा, याद रखना, भूलना नहीं। तो गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भारत।